हेलो फ्रेंड, जीके पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको करवाने वाला हूं 6 महीने का करंट अफेयर। ठीक है, जो आपको सभी एग्जाम में करंट अफेयर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें मैं आपको 500 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। चाहे किसी भी डिपार्टमेंट की आप तैयारी कर रहे हो, SSC की कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो, CPO की कर रहे हो, MTS की कर रहे हो, जिस भी डिपार्टमेंट की आप तैयारी करते हो, या सेंटर की करते हो या स्टेट की करते हो, सभी में एग्जाम में करंट अफेयर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस 500 क्वेश्चनों को एक बार आपको देख लेना है और इस क्लास देखने के बाद आपको PDF को जरूर देखना है। ठीक है, क्योंकि PDF आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलते हैं आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन पर जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, आंसर है तो आपको पता है तो आप जरूर करें कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो देखते हैं आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नंबर पे आपको नहीं जाना है। ठीक है, ये 251 यहाँ पे लिखा है तो इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, चापचूर कूट जो महोत्सव का आयोजन है किस राज्य में किया गया है, यानी कि 2024 में ही किया गया है, यानी कौन से राज्य में किया गया है ये आपको बताना होगा। ठीक है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने मिजोरम, इनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में देखा जा सकता है आपसे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि फेस्टिवल से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे। नीरज चोपड़ा को हाल ही में किसने अपनी स्पीड ब्रांड के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। नीरज चोपड़ा को हाल ही में किसने अपनी स्पीड ब्रांड के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है, तो किसने चुना है, तो भारतीय पेट्रोलियम इनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी भारतीय पेट्रोलियम इनका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना होगा, एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में देखा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद फिर चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। भारत और किस देश के बीच में समुद्री लक्ष्मण अभ्यास किया गया है, यानी भारत कौन से देश के बीच में समुद्री लक्ष्मण अभ्यास किया गया है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा मलेशिया। ठीक है, यानी भारत और मलेशिया के बीच में ये समुद्र लक्ष्मण अभ्यास किया गया है। ऐसा क्वेश्चन भी आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया की पहली जूट शूट रेस का आयोजन किया जा रहा है, यानी दुनिया में पहली जूट शूट की रेस का आयोजन किया जा रहा है, ये कौन सी जगह किया जा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा दुबई। ठीक है, ध्यान रखना होगा, दुबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में देखा जा सकता है। ठीक है, फिर देखिए, सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला, सीमा सुरक्षा बल की पहली जो महिला है स्नाइपर कौन बनी है, तो वो आपके हो जाएगी सुमन कुमारी। ठीक है, यानी सुमन कुमारी इनका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए इनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आपको ध्यान में रखना होगा। फिर देखिए, सर्वाधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको मजाक लग रहा होगा लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात का आपको ध्यान में रखना होगा। आपको सिंपल लगेगा, एग्जाम में झट से आएगा और आपसे गलत हो जाएगा और आप घर पे आके देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। ठीक है, तो आपको अच्छे से देख लेना इसको। सर्वाधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन आपको ऐसे ही मिलेंगे और आप कंफ्यूज होके इधर उधर लगा के आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको उत्तर प्रदेश ध्यान में रखना है। ठीक है, यानी कि ए इनका राइट आंसर जरूर ध्यान रखना। आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, उत्तर प्रदेश ध्यान में रखना होगा। ठीक है, दिमाग में बैठाना है कि आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश आपको ध्यान में रखना ही रखना है। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे। तंबाकू नियंत्रण के लिए हाल ही में किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तंबाकू को नियंत्रण करने के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो वो हो जाएगी PV सिंधु, इनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इनका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि तंबाकू को नियंत्रण करने के लिए हाल ही में किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो PV सिंधु को आपको ध्यान में रखना होगा। एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में देखा जाएगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा मैं उसको 2 बार बोल के सुनाऊंगा आपको। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे। गर्भपात यानी गर्भपात को सर्वाधिक अधिकार यानी घोषणा करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है, तो फ्रांस आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, यानी फ्रांस अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर देखा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन भी। ठीक है, तो फ्रांस इनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की पहली अंडर रिवर मेट्रो सुरंग का जो उद्घाटन है किस राज्य में किया जाएगा। ठीक है, यानी कि भारत की पहली अंडर रिवर मेट्रो सुरंग का जो उद्घाटन है किस राज्य में किया जाएगा, तो वो किया जाएगा आपके पश्चिमी बंगाल में किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया ये। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, यानी कि भारत की पहली अंडर रिवर मेट्रो सुरंग का जो उद्घाटन है किस राज्य में किया जाएगा, तो पश्चिम बंगाल में किया जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रखना होगा। ठीक है,
इसके बाद फिर देख लेते हैं इसके बाद में साइबर क्राइम और स्पैम कॉल से निपटने के लिए हाल ही में कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो भैया इनका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने सी, करेक्ट, सी नहीं बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ध्यान रखना होगा। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। इंग्लिश प्रीमियर लीग खेल की जिम्मेदारी संभालने वाले भारतीय मूल की पहली रेफर कौन बनी है? यानी इंग्लिश जो प्राइमरी लीग खेल की मेजबानी, खेल की जिम्मेदारी संभालने वाली, ठीक है, यानी खेल की जो जिम्मेदारी संभालने वाली भारतीय मूल की पहली रेफर कौन बनी है? तो उनका नाम आपको ध्यान में रखना होगा। उनका नाम हो जाएगा आपके सामने टी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखना होगा। सानी सिंह गिल इनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे। भारत की पहली राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? तो ये पटना इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना होगा। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना, ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसके बाद फिर देखते हैं निम्नलिखित में से 18वीं लोकसभा के लिए बहुमत प्राप्त एनडीए दल का नेता चुना गया है। तो कौन चुना गया है? तो आप सभी जानते होंगे, नरेंद्र मोदी जी चुने गए हैं। ठीक है, फिर देखिए इस्पात के क्षेत्र में भारत की पहली हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये भैया इनका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा, ध्यान रखना होगा। ठीक है, हरियाणा आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, फिर देखते हैं किस राज्य ने हाल ही में विधवा पुनर्विवाह प्रतिष्ठान योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है? तो कौन से राज्य ने की भैया? ये इनका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड राज्य ने की है। ठीक है, यानी झारखंड इनका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना होगा। फिर देख लेते हैं आगे। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपनी आंतरिक एजेंसियों को लॉन्च किया है? यानी हाल ही में ऐसा कौन सा देश ने आधिकारिक तौर पर अपनी जो आंतरिक एजेंसियों को लॉन्च किया गया है? तो वो किया गया है साउथ कोरिया। ठीक है, साउथ कोरिया ने इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना होगा। फिर देख लेते हैं किस देश ने हाल ही में अपना पहला जेनरिक IA शिक्षक आइरस को लॉन्च किया गया है? तो ये केरल ने किया। ठीक है, यानी ऐसा कौन सा राज्य है जिसने हाल ही में अपना पहला जेनरिक AI शिक्षक आइरिस को लॉन्च किया गया है? तो वो हो जाएगा केरल राज्य। ठीक है, यानी केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं कौन सा राज्य है जो भारत का पहला सरकारी सुमंतुत वाला OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा? यानी ऐसा कौन सा राज्य है जो भारत का पहला सरकारी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा? तो वो हो जाएगा आपके सामने केरल राज्य। ठीक है, केरल आपको ध्यान में रखना होगा। फिर देख लेते हैं आगे। सरकार ने डाक मतदान के लिए न्यूनतम आयु सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? यानी सरकार ने डाक मतदान के लिए न्यूनतम आयु सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो 85 वर्ष कर दी गई। ठीक है, फिर देखिए पहली एशियन राफ्टिंग चैंपियंस का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो वो किया जाएगा आपका शिमला में किया जाएगा भैया। ठीक है, शिमला ध्यान रखना होगा राफ्टिंग चैंपियनशिप का। ठीक है, फिर देखिए आगे। तामस शुल्को को निम्नलिखित में से किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो ये हो जाएगा आपके हंगरी के बने हैं। ठीक है, ध्यान रखना होगा, राष्ट्रपति बनाए गए हैं। ठीक है, फिर देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई है? तो ये भैया आपके हिमाचल प्रदेश में की गई है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में देखा जा सकता है कि योजना से क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे। ठीक है, यानी इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना की शुरुआत हिमाचल प्रदेश में की गई है, ध्यान में रखना होगा। ठीक है, फिर देखिए निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व की सबसे बड़ी ऐतिहासिक कार्यक्रम साहित्य उत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो भैया किया जाएगा आपके नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली आपको ध्यान में रखना होगा। यानी किस शहर में विश्व का सबसे बड़ा साहित्यिक कार्यक्रम यानी साहित्य उत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो आपके नई दिल्ली में किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना होगा। फिर देख लेते हैं आपके सामने भारत की सबसे बड़ी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? यानी कि भारत की जो सबसे बड़ी प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना आवास योजना को किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये असम आपका ध्यान रखना होगा। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, योजनाओं को आपको जरूर ध्यान रखना होगा। यानी भारत की सबसे बड़ी जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये असम आपको ध्यान में रखना ही रखना है। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे।
विश्व में नौकायान करने वाली कोल ब्राउर किस देश के पहली महिला बनी है? तो वो अमेरिका हो जाएगी। ठीक है, फिर देखिए हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में किस भारतीय शिक्षण संस्था को पहला स्थान दिया गया है? क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में। ठीक है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा IIT मुंबई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए इनका राइट आंसर हो जाएगा, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025। ठीक है, ध्यान रखना होगा। फिर आगे देख लेते हैं आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे गुड लेप्पा हेलिकेयर पुरस्कार 2024 में सम्मानित किया गया है? तो किन्हें किया गया भैया? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धालिंगा, इनका राइट आंसर हो जाएगा पतन सेट्टी हो जाएंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री के द्वारा, यानी ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे प्रधानमंत्री के द्वारा महातारी वंदना योजना की शुरुआत की गई है? तो कौन सी जगह की गई है ये महातारी वंदना योजना की शुरुआत? तो ये की गई छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, इस योजना का नाम आपको जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ में शुरुआत की गई है। ठीक है, फिर देखिए शेख साबा अली खलीदा को हाल ही में किस देश के क्राउन प्रिंस के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा कुवैत। ठीक है, फिर देखिए कटलेंस एक्सप्रेस 24 नामक संन्यास अभ्यास का जो आयोजन है कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपके, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे, जलवायु परिवर्तन जो परिवर्तन है संकट को उजागर करने के लिए किस इरामेसी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर देखना होगा अमिताभ घोष, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन के संकट को उजागर करने के लिए जो ये पुरस्कार दिया गया है तो ये अमिताभ घोष को दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखना होगा। फिर देख लेते हैं आगे, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड 2024 दिया गया है? तो ये दिया गया आपके, ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं 71वां मिस वर्ल्ड का जो आयोजन है भारत में किया गया है, यह किसने जीता है? यानी 71वां नंबर का मिस वर्ल्ड का आयोजन भारत में किया गया है और ये किसने जीता है? तो ये किसने जीता है भैया? किस्ट्रोन ने जीता है। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए भारत की पहली इंडोर एथलेटिक्स सेंटर का जो उद्घाटन है किस राज्य में किया जाएगा? यानी भारत की पहली इंडोर एथलेटिक्स सेंटर का जो उद्घाटन है किस राज्य में किया जाएगा? तो उड़ीसा आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, फिर देखिए निम्नलिखित में से किस भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है? तो देवेंद्र झांझरिया को चुना गया। ठीक है, यानी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जेम्स एंडरसन 700 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं, वो किस टीम से संबंध रखते हैं? इंग्लैंड के हो जाएंगे। ठीक है, जेम्स एंडरसन। ठीक है, 700 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन चुके हैं, वो किस टीम से संबंध रखते हैं? तो उनका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। ठीक है, फिर देखिए निम्नलिखित में से किसने 2024 के लिए प्रतिंजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने, इसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए हाल ही में आयोजित 77वां संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट का कप किसने जीता है? यानी 77 जो संतोषवा ट्रॉफी हुआ था फुटबॉल का टूर्नामेंट किसने जीता है? तो वो जीता है आपके सेना ने। ठीक है, आर्मी ने। ठीक है, फिर देखिए निम्नलिखित में से किस देश ने रूबेला और खसरा से लड़ने से शानदार सफलता के लिए प्रतिष्ठा खसरा रूबेला चैंपियंस पुरस्कार किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। ठीक है, भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नयब सिंह सैनी को हाल ही में किस राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया है? तो ये हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। कौन से राज्य के? हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, फिर देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य में भारतीय शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया आपके राजस्थान में। ठीक है, यानी भारतीय शक्ति अभ्यास का जो आयोजन किया गया है वो राजस्थान में किया गया है। ठीक है, फिर देखिए हाल ही में लागू किए गए नागरिक संशोधन अधिनियम CAA में किस देश के अल्पसंख्यक शरणार्थियों को सम्मिलित नहीं किया गया है? तो म्यांमार को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया भैया। ठीक है, फिर देखते हैं मेवात से तस्करी पर लगाम लगाने के लिए किसके द्वारा ऑपरेशन कामधानु शुरू किया गया है? तो जम्मू कश्मीर आपको ध्यान में
रखना ही रखना होगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, यानी एसटी की बात कर रहा है, इसके आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा किशोर को बनाया गया है, किशोर माखवान को बनाया गया है, ठीक है, ठीक है। फिर देखते हैं प्रतिष्ठा IA गोल्डन कपास अवार्ड्स जीतने वाली पहली भारतीय औद्योगिक चूड़ी व्यक्ति कौन बने हैं, तो वो हो जाएंगे आप श्रीनिवासन स्वामी, ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में से किस देश में एशियन सुरक्षा सम्मेलन सगरी ला संवाद 2024 का जो समापन है किस देश में किया गया है, तो वो हो जाएगा आपके सिंगापुर में किया गया है, ठीक है। फिर देख लेते हैं हरियाणा सरकार ने निम्नलिखित में से किसकी सहायता से, यानी हरियाणा सरकार ने निम्नलिखित में से किसकी सहायता से, ठीक है, हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना को शुरू किया करेगा, तो शुरू करेगा वो विश्व बैंक की सहायता से, यानी वर्ल्ड बैंक की सहायता से, ठीक है। हरियाणा सरकार ने निम्नलिखित में से किसकी सहायता से हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना की शुरुआत करेगा, तो विश्व बैंक के द्वारा उसकी सहायता से वो करेगा, ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में से रणजी ट्रॉफी 2024 का खपत किसने जीता है, तो रणजी ट्रॉफी का जो खपत 2024 में जीता गया है वो मुंबई ने जीता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, मुंबई आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन से जुड़ने वाला पनामा कौन सा देश बन गया है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन से जुड़ने वाला पनामा कौन सा देश बन चुका है, तो 97वां देश बन चुका है, ठीक है। फिर देखिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जारी किए गए लैंगिक असमानता सूचकांक 2023-24 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो 108वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है, ठीक है, UNDP में, ठीक है। फिर देख लेते हैं समुद्रीय सुरक्षा ब्लेट 2024 नामक नौसेना अभ्यास में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा बेलारूस नहीं है, ठीक है। फिर देखिए भारत का पहला प्राइवेट बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो उत्तराखंड में ये किया जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं मोहम्मद मुश्ताफ हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, तो फिलिस्तीन के किए गए हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना होगा। हाल ही में भारत में किस राज्य में स्थित 2 अंतर्राष्ट्रीय महत्व के नए अर्धभूमि घोषित किया गया है, तो वो आपका बिहार हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना होगा। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए चेतिराई फेस्टिवल का जो आयोजन है निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाएगा, तो वो आपके तमिलनाडु में हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना होगा। अच्छा क्वेश्चन है, हाल ही में जारी किए गए भ्रष्टाचार रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त है, तो 93 इसका राइट आंसर हो जाएगा भ्रष्टाचार के मामले में भारत का, ठीक है, ध्यान रखना होगा। फिर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसे एशिया क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, तो किसे चुना गया है, जय शाह को चुना गया है, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं हाल में सुल्तान इब्राहिम को निम्नलिखित में से किस देश का 17वां राजा बनाया गया है, यानी सुल्तान इब्राहिम को कौन सा देश का 17वां राजा बन चुका है, तो ये बन चुका है भैया मलेशिया का, ठीक है, ध्यान रखना होगा। फिर देखते हैं ओलेंग कोनिंगो अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने वाला पहला व्यक्ति बन गया, वो किस देश से संबंध रखता है, तो वो रूस से संबंध रखता है, ठीक है। फिर देखिए मदीप जगाड़ा किस खेल से संबंध है, जिन्होंने हाल ही में आयोजित इंटर कॉन्टिनेंटल कप जीता है, तो ये जीता है बॉक्सिंग से, ठीक है। फिर देखिए इसका राइट आंसर देखिए ना ओरम रोशिबन देवी किस राज्य से संबंध है, जिन्हें हाल ही में इंटरनेशनल विश्व वुमेंस एथलीट ऑफ द ईयर का खपत जीता है, तो ये हो जाएगा मणिपुर से, ठीक है। फिर देखिए चेपाई सोरेन हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री बने, तो ये हो जाएंगे झारखंड के, ठीक है। भारतीय नौसेना के द्वारा 2024 में निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया, तो वो किया गया समुद्रीय सुरक्षा का वर्ष, ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है जो 37वां राजकुंड सम्मिलित किया जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका फरीदाबाद। तो इस प्रकार से आपके जो भी करंट अफेयर की मोस्ट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको इसमें करवा दिए, जो भी क्वेश्चन रह चुके हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। इसकी PDF फाइल में आपको सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है, जो उसके अंदर 500 क्वेश्चन रहने वाले हैं, उनको आपको जरूर देख लेना, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। फिर किसी नेक्स्ट में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।